हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्रूडेंस आईएएस पे। तो हमारे मैप सीरीज का ये पार्ट 5 है। क्या है? पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हम देखेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेंटल एप्टीट्यूड से हो सकते हैं सोल्व। ठीक है, तो आप लगे रहिएगा। मेंटल एप्टीट्यूड फॉर प्रीलिम्स 2025 आपके लिए सीरीज काफी हेल्पफुल रहेगी। आप बस देखते रहिएगा इसको ध्यान से। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन कावेरी बेसन? कावेरी बेसन में ठीक है कौन कौन से जो वो है प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड है। ये देखो नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर हम तुक्का नहीं लगा सकते, ट्रिक या लॉजिक नहीं लगा सकते। वाटर क्रेडिट इट पुट माइक्रो फाइनेंस टू वाटर सैनिटेशन सेक्टर। ये ठीक है, कोई बात नहीं। ग्लोबल इनिशिएटिव दो आ गए ना, इंस्टीट्यूट वर्ल्ड हेल्थ एंड वर्ल्ड बैंक। कट करो, भगाओ इसको। ठीक है, एम टू पुअर। ठीक है, टू को कट करो। टू गया 1 and 3। नेक्स्ट है 21st century डिक्लेयर यूनिसेफ। ठीक है, द डिमांड फ्रॉम द बंगला वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज रेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पाकिस्तान। क्योंकि जब तक पाकिस्तान था तो वो बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान का ही पार्ट था उस टाइम तक। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठी होगी डिमांड तो टू तो ठीक है, लेकिन ये तो इंस्टीट्यूट आ गया ना, ये कट कर दो। ठीक है, यूनिसेफ कौन बनाता है इसको चेक कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट है ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट गाइडलाइन फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। हमें क्या पता, इंस्टीट्यूट आ गया ना, कट करके भाग जाओ। इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन। कर लिया हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट। प्रेजेंट रेयर अर्थ मेटेरियल होंगे ये भी, तो यानी कि 1 गया, तो 1 जाते ही अपने आप आंसर आ गया 2 and 3। नेक्स्ट है अर्थ आवर यूनिप एंड यूनेस्को का, यहीं से कट कर दो 1 को ही। 1 गया तो सिर्फ 2 and 3 रह गया। इट इज ए मोमेंट इन विच द पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 hour। हाँ ये तो ठीक है। इट इट इज ए मोमेंट अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट। हाँ ये भी सही है, नॉर्मल से क्वेश्चन है। 2 and 3 आ गया। नेक्स्ट है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड देखो कितना ऑर्गेनाइजेशन दी है। ठीक है, इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपमेंट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस। इट फाउंडेड अंडर द एज ऑफ यूएनईपी ओईसीडी एडीबी वर्ल्ड बैंक। तो इसमें से कोई ना कोई ये गलत जरूर देगा इतने इंस्टीट्यूट में से। ठीक है, तो आप चेक कर लेना इसको एक बार। नेक्स्ट है ट्रैफिक। ट्रैफिक इज ए ब्यूरो अंडर यूएनईपी। यूएनईपी के अंडर बोल रहा है, आ गया ना फिर से इंस्टीट्यूशन। मिशन क्या है? ये नॉर्मल बात है, प्लांट एंड एनिमल का जो ट्रेड है वो, उसको इलीगल ट्रेड उसको बचाना है। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन। हमें क्या पता, कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट डब्ल्यूईएसडी। इसको कट कर दो ना 3 को। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव। ठीक है, प्रोवाइड टेक्निक, यानी 2 पक्का है इसमें से। अगर 2 पक्का है तो ये है या फिर ये है। ठीक है, 2 पक्का है। और ये किसका इनिशिएटिव है? देखो यूरोपियन यूनियन का है या नहीं, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इनिशिएटिव कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इट इज एन इनिशिएटिव। ये देखो इंस्टीट्यूशन आ गए ना, कट कर दो इसको। लेकिन ना अगर मतलब इट इज एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय यूएनईपी आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर 2 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन आ गए तो उसको ठीक होने के भी चांस होते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्राइविंग, ये तो सही है। इट रिप्रेजेंट, ये भी जनरल है, यानी 2 and 3 तो पक्का है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन आ गए ना, आप पीवाई को देख लेना एक बार। अगर 2 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन है तो शायद वो सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका आंसर 1, 2 and 3 दिया है। विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल। कट करो 2 को। 2 गया तो आंसर 1 and 4। यही तो फायदा होता है, इजी इजी 8-10 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। ठीक है, 20-25 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, सॉरी मार्क्स। with reference to the with reference to the cultivation of Krikoro, India in the last 5 years consider area rice cultivation is highest. Area under cultivation of jowar is more than oil seed. Area of cotton cultivation more than sugarcane. Area under sugarcane cultivation has steadily को कट कर दो, आंसर आ गया 1 and 3 सॉरी। ठीक है, बस तो इस तरह से हमारा ये पार्ट भी यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेके आते हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।